हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पहले तो आप सभी को इस पापांकुशा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु हरि नारायण की कृपा आपके पूरे परिवार पर इसी प्रकार सदा सर्वदा बनी। देखिए, पापांकुशा एकादशी को लेकर बहुत ही संदेहात्मक स्थिति है। संदेह है कि 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर किस दिन हम पापांकुशा एकादशी का व्रत करें। समस्त पापों का समूल नष्ट करने वाली यह एकादशी पापांकुशा एकादशी है। 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर किस दिन करें, पारण का क्या समय रहने वाला है, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, इसकी क्या कथा है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं और यदि आधिक्य मास आ जाए तो 26 एकादशी पड़ती हैं और सभी एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। और विशेष रूप से हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। और आपको यह भी बता दें, आप जानते होंगे कि एकादशी की तिथि जो होती है वह भगवान हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होती है। यदि भक्त प्रसन्न चित्तभाव से एकादशी के व्रत का पारण, एकादशी का व्रत करता है तो निश्चित है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और यदि श्रद्धा भाव से भगवान हरि की पूजा अर्चना यदि की जाए तो निश्चितता है प्रभु की कृपा ज़रूर होगी। और आपको यह भी बता दें, एकादशी में कुछ विशेष नियम। इस दिन आपको बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भगवान हरि के नामों का संकीर्तन करना है और किसी भी व्यक्ति से बैर भाव ना करें। और हो सके तो आप भगवान नाम संकीर्तन ही करें और उस व्यक्ति से विशेष करके दूरी बना कर रखें जो व्यक्ति पहुँचते ही किसी दूसरे की बुराई करता है। यदि आपको गुणगान करना है तो प्रभु का ही गुणगान करें। तो आइए जानते हैं कब की है एकादशी। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियाँ बेहद महत्वपूर्ण मानी गई हैं, लेकिन साल में एक बार आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि यह दशहरे के अगले ही दिन होती है। ऐसे में इस एकादशी का व्रत रखना अच्छा माना गया है। लेकिन इस बार एकादशी की तिथि को लेकर जो असमंजस की स्थिति है उसके लिए हम सभी लोग जानेंगे। ऐसे में 13 अक्टूबर 2024 9:08 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है। कितने बजकर? 9:08 पर। और 14 अक्टूबर 2024 को 6:41 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदया तिथि में पापांकुशा एकादशी का व्रत हम सभी लोग शुद्ध हरिवासर सूर्य व्यापनी एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को ही हम सभी लोग सोमवार के दिन ही करेंगे और व्रत का पारणा अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को करेंगे। क्योंकि देखिए, आप सभी को बता दें, 9:08 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और समापन एकादशी का 6:41 पर। तो शुद्ध हरिवासरी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हम सभी लोग 14 अक्टूबर को ही करेंगे। इस दिन करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो हम सभी लोग व्रत का जो है पारणा 15 अक्टूबर को करेंगे और व्रत 14 अक्टूबर को करेंगे। जो आपके मन में संदेहात्मक स्थिति थी, निश्चित है आशा करते हैं दूर ज़रूर होगी। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी के व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए, अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी पड़ती है? यह कथा पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम फल प्रदान करने वाली है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्मनाभ संज्ञक
मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह फल उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास भी कर ले, तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इस प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो वह घोर रौरव नरक में डाला जाता है। तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी ना हो जाती हो। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्री, धन, मित्र देने वाली। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के 10 तथा स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं, धर्म से स्वर्ग जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ कहा था उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी का महत्व मैंने तुम्हें कह सुनाया। हरे कृष्ण।